अप्सरा तो शुकी का रूप धारण करके उड़ गई, लेकिन उस समय व्यास जी अरणि मंथन कर रहे थे। तस्मात् शुकै समुद्भूतो व्यासाकृति मनोहर। उसी समय अरणि से एक बड़ा ही सुंदर और मनोहर बालक पैदा हुआ, जो देखने में बिल्कुल व्यास जी जैसा ही था। व्यास जी सोचने लगे, क्या ये बालक मुझे शिव जी ने प्रदान किया है। व्यास जी बालक का जात कर्म इत्यादि संस्कार करवाते हैं, और जब नामकरण संस्कार का समय आया तो व्यास जी ने उस बालक का नाम शुकदेव रखा। यतो दृष्टम शुकी रूपम धृताच्या संभवे तदा शुकेति नाम पुत्रस्य चकार मुनि सत्तम है। वो घृताची अप्सरा शुकी का रूप धारण करके भागी थी, इसीलिए श्री व्यास जी ने बालक का नाम शुकदेव जी रखा। पुत्र रूप में व्यास को मिला पुत्र सुखदेव, शुकी रूप धर गई थी घृताची रूप विभो। व्यास जी ने पुत्र का नाम शुकदेव रखा। शुक का अर्थ होता है सम कल्याणम उक्ति वक्ति, यह सह शुक है, जो सबके कल्याण की बात कहे वही है शुकदेव जी। व्यास जी ने विधिवत रूप से शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया। बृहस्पति जी को आचार्य बनाकर शुकदेव जी ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, और गुरु जी को सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा देकर और गुरु जी से आज्ञा लेकर वो अपने पिताजी श्री व्यास देव जी के पास आ गए और सानंद पिताजी के साथ निवास करने लगे। एक दिन श्री व्यास देव जी शुकदेव जी से बोले, पुत्र तुम विवाह कर लो, क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च, संतानहीन की कदापि स्वर्ग में गति नहीं होती। इसलिए पुत्र तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर मुझे भी आनंदित करो और स्वयं भी आनंदित रहो। शुकदेव जी कहते हैं, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं। यदि मैं विवाह कर लूंगा तो स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तो भला परतंत्र रहने पर व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है। कदाचिदापि मुच्चेत लोह काष्ठ दियंत्रित पुत्र दारेर निबद्धस्तु न विमुच्चेत करहिचित। कदाचित व्यक्ति लोह या काष्ठ की जंजीरों में बंधा हो तो वह एक दिन उससे छूट सकता है, लेकिन जो पत्नी पुत्र के बंधन में फंस गया हो वो कभी बंधन मुक्त नहीं हो सकता। पिताजी, संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर दूसरा कोई सुख है ही नहीं। जो व्यक्ति इस दुर्लभ मानव देह को पाकर वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करने के बाद भी इस संसार के बंधन में बंध जाते हैं, तो भला दूसरा कौन मुक्त हो सकता है। नाते परतरम लोके क्वचिदाश्चर्यम अद्भुतम पुत्रदार गृहासक्त पंडित परिगीयते। इस संसार में भला इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि भला घर गृहस्थी में पड़े लोग भी पंडित कहलाते हैं। गृहणाति पुरुषम यस्मात् गृहम तेन प्रकीर्तितम। ग्रह का तो अर्थ ही होता है कि जो व्यक्ति बंधन में जकड़ ले उसी को ग्रह कहते हैं। वो लोग मूर्ख और अज्ञानी होते हैं जो इस मानव देह को पाकर भी बंधन में पड़े रहते हैं। व्यास जी ने समझाया, पुत्र ग्रह बंधन का कारण नहीं, बंधन का कारण हमारा मन है। जो मन से बंधा हुआ है बंधन में वही है, लेकिन जो मन से मुक्त है वही वास्तव में बंधन मुक्त है। और जिसका मन ब्रह्म में लग गया है वो चाहे रोग में रहे या भोग में, लोगों के संग में रहे या अकेले में, वो हमेशा मुक्त ही है। व्यास जी कहते हैं, पुत्र जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह ग्रस्त में रहता हुआ भी मुक्त हो जाता है। गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टो न च वैश्रुत, कि गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। इसलिए हे पुत्र, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाओ, पहले गृहस्थ आश्रम में जाओ, गृहस्थ के भोगों को भोगो, उसके बाद संन्यास को स्वीकार करना। जब शुकदेव जी इस प्रकार की बात कहते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से मना करते हैं, तो व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। पिताजी की आंखों में आंसू देखकर शुकदेव जी करुणा के वशीभूत हो गए। शुकदेव जी बोले, बताओ देव माया कितनी प्रबल है। वेद शास्त्रों के प्रणेता
पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता स्वयं व्यास जी भी मोहित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी आप तो सबको ज्ञान देने वाले हैं और आज आप ही इस तरह शोक सागर में डूब रहे हैं। मैं आपका पुत्र हूँ, आप जो आज्ञा दोगे मैं वही करूँगा, लेकिन आप मुझे ऐसे ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे गर्भवास जनित भय से मैं मुक्त हो जाऊं, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म कर्म भूमा विहानघ तत्रापि ब्रह्मणत्वं वै दुर्लभम चोत्तमे कुल। यह मानव देह मिलना बड़ा मुश्किल है, उसमें भी ब्राह्मण का जन्म मिलना और दुर्लभ है। इसलिए पिताजी आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस माया के बंधन में ना बंधूं। तब व्यास जी बोले, पठपुत्र महाभागे मया भागवतम कृतम शुभम न चाति विस्तीर्णम पुराणम ब्रह्म सम्मितम। हे पुत्र, तुम मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन करो। वो वेदों के समान परम पवित्र है, ज्यादा विस्तृत भी नहीं है। इसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति को सत असत वस्तु का ज्ञान हो जाता है। पूर्व काल में वटपत्र पर शयन करते हुए माँ भगवती ने आधे श्लोक में इसका उपदेश भगवान विष्णु को दिया था, और वो था सर्वम खल विदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आभासित या उद्भासित हो रहा है, वो सब मैं ही हूँ। विष्णु जी ने जब ये सुना तो वो सोचने लगे, ये उच्चारण किसने किया है, वो स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है, मैं उसे कैसे जानूं। तो भगवान विष्णु जी भी तपस्या में संलग्न हो गए। तब भगवती ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, विष्णु जी मैं तो लक्ष्मी रूप से सदा आपके साथ में ही रहती हूँ, आपको इतना विस्मय नहीं करना चाहिए। आप महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि प्रलय होने पर इसी प्रकार से मुझे ढूंढते रहे। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। कालांतर में समय बीता, विष्णु जी की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब मधु कैटभ दैत्य ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया था तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की शरण में गए, तो विष्णु जी इसी महावाक्य का जप और सुमिरन कर रहे थे। ब्रह्मा जी के पूछने पर विष्णु जी ने इसका उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी ने इसे मुझे सुनाया और फिर मैंने उस आधे श्लोक की विस्तृत करके 18,000 श्लोकों की संहिता तैयार कर दी। इसलिए हे पुत्र, मैं चाहता हूँ तुम इस पुराण को पढ़ो और तुम्हारे साथ श्री लोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा जी भी इसे पढ़े। सुखदेव जी व्यास जी से उस दिव्य संहिता का अध्ययन करके वही पिताजी के साथ आश्रम में रहने लगे, लेकिन इनके चित्त को शांति नहीं मिल रही थी। हमेशा व्याकुल रहते थे, चिंतित रहते थे। तो इन्हें चिंतित देखकर व्यास जी इनसे बोले, पुत्र यदि मेरे उपदेश से भी तुम्हें शांति नहीं मिल रही तो तुम मिथिलापुर जाओ। वहां के राजा है विदेह राज जनक, वो बड़े धर्मात्मा है, वो तुम्हारे सारे संदेह को दूर कर देंगे। ये सुनकर सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। वो बोले, पिताजी ये बात तो मुझे बिल्कुल दंभ जैसी लग रही है। आप कह रहे हैं कि जनक जी जीवन मुक्त हैं, विदेह हैं, फिर भला वो राजा कैसे हो सकते हैं। ये तो ऐसी बात हुई कि वंध्या पुत्र इवा भाति राजा सो जन कै पितः, कि जैसे किसी बांझ के पुत्र हो जाए, वैसे ही जनक जी की भी आप स्थिति बता रहे हैं। यदि वो स्त्री बांझ है तो पुत्र कैसे हो गया, और यदि पुत्र हो गया तो वो बांझ कैसे हुई। वैसे ही जनक जी भी हैं, यदि वो राजा है तो विदेह कैसे हो सकते हैं, और यदि विदेह है तो राज्य कैसे कर सकते हैं। मैं उन जनक राजा को देखना चाहता हूँ कि जल में कमल की भांति वो कैसे रहते हैं। भला किसी के द्वारा भोग अभोग कैसे हो सकता है, कर्म अकर्म कैसे हो सकता है। उनके भी पुत्र होंगे, पत्नी होगी, माता होगी, बहन होगी, तो क्या ये उनके साथ एक ही समान व्यवहार करते होंगे, और यदि नहीं तो फिर जीवन मुक्त कैसे हुए। खट्टा मीठा तीखा कड़वा इनका स्वाद तो वो जानते ही होंगे, सुख दुख का ज्ञान तो उन्हें भी होगा ही, फिर जीवन मुक्त कैसे हुए। निश्चित रूप से वो राजा हैं, चोर और साधु के प्रति एक समान दृष्टि तो रखते नहीं होंगे।
मित्र के साथ मित्रता करते होंगे, शत्रु के साथ शत्रुता करते होंगे। यदि उनके मन में भेदभाव होगा तो फिर ये कैसे जीवन मुक्तता हुई? पिताजी, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। भला कोई घर में रहते हुए भी कैसे वन में रह रहा है, कोई कैसे बंधन के बाद भी मुक्त है। ये माता सीता के पिताजी थे, ये जनक जी। व्यास जी बोले, पुत्र तुम अवश्य मिथिलापुरी जाओ, लेकिन तुम मुझे एक वचन दो कि जनक जी से मिलने के बाद तुम सीधे हमारे पास आओगे, कहीं अन्यत्र नहीं जाओगे। सुखदेव जी बोले, अवश्य पिताजी, ऐसा ही होगा। पिताजी को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके मिथिलापुर की ओर सुखदेव जी महाराज चल दिए। लगभग 3 वर्ष चलने के बाद सुखदेव जी महाराज मिथिलापुरी पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? किस प्रयोजन से आए हैं? सुखदेव जी कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप खड़े रहे। लेकिन जब द्वारपाल ने बार बार पूछा तो सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए आया था वो तुम्हारा प्रयोजन इस कार्य से ही पूरा हो गया। मैं तो अपने पिताजी की बात मानकर विदेह नगर को देखने आया था, लेकिन यहाँ तो नगर में प्रवेश करना ही दुर्लभ है। मेरे पिताजी ने कहा था तुम जाओ, तुम्हें वहाँ ज्ञान मिलेगा, लेकिन मैं समझ गया यहाँ ना कोई ज्ञानी है ना कोई मुक्त साधु पुरुष है। यहाँ तो नगर में प्रवेश करना भी कठिन है। द्वारपाल समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराज, ततक्षंतम महाभाग विमुक्ता नाम क्षमा बलम। जो विमुक्त जन है उनका तो क्षमा ही बल है। आपकी जहाँ इच्छा हो वहां चले जाइए। सुखदेव जी ने नगर में प्रवेश किया। इनको एक सुंदर रमणीय महल में ठहराया गया। जब जनक महाराज जी को खबर मिली कि हमारे गुरुजी के पुत्र आए हैं तो अपने मंत्री और अन्य ब्राह्मणों के साथ सुखदेव जी के पास आए। शास्त्र कहते हैं गुरु की ही तरह गुरु पुत्र भी पूजनीय है, क्योंकि आत्मा वैजायते पुत्र है, पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए जनक जी महाराज ने सुखदेव जी का विधिवत रूप से पूजन किया। दूध देने वाली गौ माता का दान दिया। उसके बाद आने का प्रयोजन पूछा। सुखदेव जी ने कहा, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा आप विवाह करो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में श्रेष्ठ है, लेकिन मेरा मानना है कि गृहस्थ बंधन का कारण है, इसलिए मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा तुम महाराज जनक के पास जाओ, वो ग्रस्त होने के बाद भी जीवन मुक्त है, राजा होने के बाद भी विदेह है। तो महाराज, मैं भी उसी शंका से आपके पास आया हूँ। मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। मेरे लिए जो उचित हो आप उसका उपदेश कीजिए। जब तप, तीर्थ, यज्ञ, स्वाध्याय, इसमें से जो कुछ भी मोक्ष का साधन है आप मुझे बताइए। तब जनक जी महाराज सुखदेव जी को समझाते हैं कि मोक्ष मार्ग के इच्छुक विप्र को चाहिए यज्ञोपवीत इत्यादि संपूर्ण होने के बाद गुरु जी की सन्निधि में रहकर वेद इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करें। सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा दे, गुरु जी की आज्ञा लेकर अपने ही अनुकूल कन्या से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। न्याय के द्वारा धन का अर्जन करें। अपने भोजन, घर और नारी में संतुष्ट रहें। सत्य वचन बोले, अग्निहोत्र करें, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का त्याग करें। और जब पुत्र पौत्र इत्यादि हो जाए और 51 वर्ष की व्यक्ति की आयु हो जाए तो वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करके वन की ओर चले जाएं। अंत में संन्यास आश्रम को स्वीकार कर लें। जनक जी कहते हैं एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, यही नियम है। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, महाराज, जब चित्त में ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति को गृहस्थ में रहना चाहिए या वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए? जनक जी बोले, ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये वश में नहीं रहती। जो अपरिपक्व व्यक्ति होते हैं उनके मन में बड़े विकार उत्पन्न कर देती है। यदि व्यक्ति के मन में भोजन की, धन की इच्छा बनी हुई है तो वो सन्यासी होकर भी क्या करेगा? दुर्जरम वासना जालम न शांति मुपयाति वह असत्तच्छ मनार्थाय कर्मेण च परित्यज्येत। वासनाओं का जाल इतना कठिन है कि शीघ्र नहीं मिटता, बल्कि इसकी शांति के लिए मनुष्य को धीरे धीरे कर्म से इसका त्याग करना चाहिए। ऊपर सोने वाले को ही नीचे गिरने का भय होता है।
लेकिन जो पहले से ही नीचे सो रहा है वो कहाँ गिरेगा। वैसे ही संन्यास आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। यदि सन्यासी भ्रष्ट हो जाए तो उसके लिए दूसरा कोई साधन नहीं बचता। इसलिए धीरे धीरे वासनाओं का त्याग करना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी शांत है, न मन में प्रसन्नता है, न ग्लानि है, हानि लोभ सब में समान भाव रखते हैं, शास्त्र प्रतिपादित कर्म करते हैं, सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहते हैं, आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, वो गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्त हैं। जनक जी कहते हैं, आप मुझे देखिए, मैं गृहस्थ में हूँ, मैं राज्य कार्य करता हूँ, फिर भी मुक्त हूँ। मुझे ना तो हर्ष होता है न शोक होता है। भोगों को भोगते हुए भी मैं उनमें आसक्त नहीं होता। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा अनुमान गम्य है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसका बस अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भला वो कैसे बंधन में बन सकती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल हमारा मन है। आप अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं, इसीलिए आप बंधन में हैं, लेकिन मैं अपने आप को मुक्त मानता हूँ, इसीलिए मैं मुक्त हूँ। सुखदेव जी बोले, ये बात तो हमारी समझ से परे है। आप भी भोजन करते होंगे, मीठे कड़वे का ज्ञान आपको भी होगा, चोर और साधु में भेदभाव आप भी रखते होंगे। ऐसी परिस्थिति में आप भला मुक्त कैसे हो सकते हैं, जबकि मुक्त पुरुष की तो परिभाषा ये है, विमुक्तस्तु भवेत् राजन समलोष्टा समकांचन एकात्म बुद्धि हितकृत सर्व जंतुषु। विरक्त वो है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को एक समान समझता हो, सब जीवों में एकाग्र बुद्धि रखता हो, जीव मात्र का उपकारी हो, वो विरक्त है। लेकिन राजन, आप ऐसा नहीं करते, फिर आपका विदेह नाम होना ऐसा ही है जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर रख दिया जाए, जन्मांध व्यक्ति का नाम दिवाकर रख दिया जाए, दरिद्र का नाम लक्ष्मीधन रख दिया जाए। वैसे ही आपका विदेह नाम नाम से ही है, कर्म से नहीं। ये सुनकर जनक जी मुस्कुराए और बोले, आप मेरे गुरुदेव व्यास जी के पुत्र हैं, पिता का त्याग करके वन में जाना चाहते हैं, वहां भी मृग इत्यादि पशु पक्षियों के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही। भोजन दंड मृग चर्म इत्यादि की चिंता तो आपको वन में भी रहेगी। तो जिस प्रकार आपको वन में भोजन मृग चर्म दंड इत्यादि की चिंता होगी, वैसे ही मुझे राज्य की चिंता है। मैं सुख पूर्वक यहाँ रहता हूँ, सुख पूर्वक भोजन करता हूँ, लेकिन मैं सदा से मानता हूँ कि मैं मुक्त हूँ, लेकिन आप बंधन में हैं। इस भावना से सदा आप दुखी रहते हैं। हे विप्र, बंधन का कारण सिर्फ अहमता और ममता है, इसलिए अहमता ममता को छोड़िए और सुखी हो जाइए। सुखदेव महाराज जी का सारा संदेह दूर हो गया और वो जनक जी महाराज से विदा लेकर अपने पिताजी श्री व्यासदेव जी के पास लौट आए।